चाहे जितनी बार कोशिश कर लो फैमपे का अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन हर बार कोई ना कोई एरर आ जाता है और अकाउंट बन नहीं पाता और समझ में भी नहीं आ रहा कि कैसे अकाउंट को बनाया जाए। तो मेरे भाई ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलो वीडियो शुरू करते बिना किसी देरी के। साइड में आप देख सकते हो मैंने फैमपे ऐप ओपन किया है, तो कुछ परमिशन मुझसे सबसे पहले मांगता है, तो मैं इसे अलाउ करूंगा। अलाउ करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ऐसा इंटरफेस आता है। हो सकता है इन फ्यूचर नए अपडेट आ जाए तो थोड़ा अलग चीज दिखे ऐप के अंदर, लेकिन प्रोसेस यही सेम रहने वाला है। इसी प्रोसेस के थ्रू आप फैमपे की आईडी बना सकते हो। ठीक है, एंटर फैम ऐप का एक बटन आएगा, इसके ऊपर एक क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, जिस मोबाइल नंबर से आप फैमपे का अकाउंट बनाना चाहते हो। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ पर वही मोबाइल नंबर देना है क्या जो आधार कार्ड से लिंक हो। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। आप कोई भी नंबर दे सकते हो जिससे आपको अकाउंट बनाना है। ठीक है, यहाँ पर नंबर डाल के यहाँ पर नीचे एक बटन आ रहा है ये वाला, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर लिख के आएगा वेरीफाई वाया एसएमएस। एसएमएस के थ्रू आपको नंबर वेरीफाई करना होता है। इस पर क्लिक करना है, सिंपली परमिशन अलाउ करनी है और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से वेरीफाई होगा और यहाँ पर आपका फोन नंबर वेरीफाई हो चुका है फाइनली। ठीक है, तो मैंने ब्लर रखा है नंबर ऊपर साइड। यहाँ पर कंटिन्यू का बटन नीचे साइड आपको दबा देना है। जैसे दबाओगे आपके सामने ये वाला पेज खुल जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको अपने बारे में कुछ डिटेल्स देनी है, यानी केवाईसी डिटेल्स देनी है। जैसे कि आपको अपना नाम देना है। आधार कार्ड पर आपका जो भी नाम हो, भले वो गलत स्पेलिंग लिखी हो आधार कार्ड पे, वही स्पेलिंग का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। फुल नेम लिखना है इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड पे लिखी हो वो लिख देनी है। और सोर्स ऑफ मनी, किस लिए आप अकाउंट बना रहे हो, क्या सोर्स ऑफ मनी है, कहाँ से पैसा आएगा, फैमिली भेजेंगे, फ्रेंड भेजेंगे या लीगल गार्जियंस, जो भी हो आप वो आप यहाँ से चूज़ कर लेना है। जैसे हम फैमिली चूज़ करेंगे। ठीक है, और रेफरल कोड ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पर एक बटन आएगा नीचे, इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। लोकेशन एक्सेस मांगा जाता है, तो यहाँ पर इनेबल एक्सेस कर देना है। जैसे करोगे यहाँ पर कुछ परमिशन अगेन मांगेगा, इसको अलाउ कर देना है। तो फाइनली आपकी यूपीआई आईडी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। बाद में आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो लेट्स गो का बटन है नीचे, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज खुल जाता है दोस्तों। अब आप देख सकते हो नीचे लिख के आ रहा है गेट वेरीफाइड का बटन। ठीक है, नीचे देखो, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फिर आपके सामने इस तरीके से पेज खुलता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बोलता है कि वेट करो, फिर आपके सामने ये वाला पेज खुल जाता है। अब यहाँ पर आप लोग अपने आधार कार्ड के साथ तैयार हो जाओ, क्योंकि अब आधार कार्ड का कुछ डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा यहाँ पर। तो सिंपली यहाँ पर प्रोसीड का बटन आ जाता है नीचे तरफ, प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना। जैसे क्लिक करते हो आपके सामने ये वाला पेज खुलता है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना है। अब जो भी बंदा यहाँ पर फैमपे का अकाउंट बना रहा है वो अपना आधार नंबर यहाँ पर देगा। ठीक है, क्योंकि आप आईडी बना रहे हो तो आपकी केवाईसी डिटेल्स लगेंगे यहाँ पर। भले आप 18 साल के नहीं हो, लेकिन अपना आधार नंबर यहाँ पर दे दो। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट का बटन आएगा, नेक्स्ट का बटन दबाना है। जैसे ही नेक्स्ट का बटन दबाओगे अब आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है या रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाता है। तो आप लोग ओटीपी देख के डाल देना, या तो आपके पापा के नंबर पे गया होगा या जिसका भी नंबर अटैच होगा उस पर ओटीपी गया होगा, तो वो ओटीपी यहाँ पर भरना है और सबमिट का बटन दबा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको 6 डिजिट की सिक्योरिटी पिन सेट करनी है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर वो सेट करना है और डन का बटन दबाना है। फिर यहाँ पर कुछ ऐसा पेज खुलता है। इस जगह पर आपको अपने आधार कार्ड को टिक कर लेना है और यहाँ पर नीचे अलाउ का बटन आता है, तो अलाउ का बटन दबाना है। जैसे अलाउ का बटन दबाओगे तो आपको ये रिडायरेक्ट करेगा बैक पे। ठीक है, तो कंटिन्यू दबाना है। फिर से यहाँ पर डिजी लॉकर पे कुछ चीज़ें फेच होंगी, फिर आप लोगों के सामने ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल फेच हो चुकी हैं सक्सेसफुली। फिर आप देख सकते हो आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है आपका फाइनली। अब नीचे प्रोसीड का एक बटन मिलता है दोस्तों, आपको प्रोसीड का बटन दोबारा से दबाना होता है, तो आप लोग इसको दबा देना। अब यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ डिटेल्स यहाँ पर ब्लर कर रखी हैं, जैसे कि यहाँ पर नाम आ रहा है, डीओबी आ रही है, एड्रेस आ रहा है। ठीक है, तो आपके में भी ऐसे ही आ रहा होगा सेम। अब यहाँ पर आपको देखना है कि सारी चीज़ें सही हैं। अगर सही हैं तो सिंपली यहाँ पर टिक का बटन आएगा, टिक करना है। प्रोसीड का एक ऑप्शन आएगा, प्रोसीड का बटन आपको दोबारा से दबा देना है। जैसे ही दबाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर दिखा रहे 3 स्टेप। पहला स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी 2 स्टेप बचे हैं। तो दोनों स्टेप को कैसे आपको पूरा करना है ये भी बताएंगे। अभी देखो वीडियो एंड तक, हर चीज समझेगी। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसे वीडियोस डेली आया करते हैं आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर जो सेकंड स्टेप है ना, वो है सेल्फी लेने का। आपको सिंपली सेल्फी लेके अपलोड करना होगा। आप अगर चश्मे पहनते हो तो वो चश्मा उतार के सेल्फी लेना, जिससे कोई दिक्कत ना हो, और हो सके तो व्हाइट बैकग्राउंड में आपको सेल्फी लेना है। तो यहाँ पर टिक करके टेक सेल्फी पे क्लिक करना है। इस तरीके से परमिशन आएगा, अलाउ वगैरह कर देना और सेल्फी ले लेना है। तो फाइनली हमने अपना सेल्फी वगैरह लेके कंप्लीट कर लिया सब कुछ। अब यहाँ पर आपको डिजिटल साइन करना होता है, तो यहाँ पर थर्ड स्टेप है डिजिटल साइन का। तो ऐड डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है नीचे साइड। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई मैं तो साइन ही नहीं कर पाता, यहाँ पर मेरा साइन नहीं हो पाता। तो मेरे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आप देखो ये मैंने इस तरीके से कुछ साइन किया है, तो आप भी कुछ ऐसा साइन कर लो अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पर
ये थोड़ा गलत हो गया, इसको दोबारा से करते हैं। जैसे नॉर्मल सा एक साइन करूंगा, ये देखो, ठीक है। आप भी ऐसे ही कुछ अपने हिसाब का साइन कर लो और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो कि आपको याद रहे, ठीक है। उसके बाद कंफर्म कर लेना। तो फाइनली गाइज आपकी जो केवाईसी वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको अलाउ का बटन दबाना होगा। जैसे अलाउ का बटन दबाओगे, अब आपको अपने गार्जियन से परमिशन लेनी है कि आप तो आईडी बना रहे हो फैमपे की ट्रांजेक्शन वगैरह करने के लिए, तो गार्जियन को पता चलेगा एक तरीके से। तो आपको क्या करना है, अपने गार्जियन का नंबर डालना है। यहाँ पर किसी का भी नंबर डाल सकते हो, पापा मम्मी चाचा चाची, जिसका भी डालना चाहो। जैसे मैं अपनी मम्मी का नंबर यहाँ पर डाल दिया हूँ, तो ये देख सकते हो। और उसके बाद दोनों बॉक्स पे टिक करेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी मम्मी जी के नंबर पे 4 डिजिट का ओटीपी जाएगा। तो आपकी जो मम्मी होंगी या पापा होंगे जिनका भी नंबर दिया होगा, उनके पे भी ओटीपी जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ओटीपी भरना है, सबमिट का बटन दबा देना है, ठीक है। उसके बाद ओटीपी सक्सेसफुली आपका वेरीफाइड हो जाता है। फिर आप देख सकते हो ऐसा कुछ लोड होता है। फिर आपके सामने ये वाला पेज खुलता है। अब यहाँ पर व्यू बेनिफिट्स का एक बटन मिलता है। जैसे आप व्यू बेनिफिट्स पे क्लिक करते हो, फिर यहाँ पर आपके सामने फैम अकाउंट की कई सारी डिटेल्स आती हैं। तो आपको डन का बटन यहाँ पर दबा देना है। और अगर आप यहाँ पर ये सारी चीजें सेट करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो एसएमएस अलर्ट है, ईमेल अलर्ट है। आप जो भी पेमेंट करो तो उसका ईमेल पे अलर्ट चाहिए तो ये इनेबल कर सकते हो। एसएमएस अलर्ट चाहिए, आपके नंबर पे मैसेज आए जैसे कोई भी पेमेंट वगैरह करो, तो ये सब चीज़ें इनेबल कर सकते हो। कंफर्म का बटन आपको दबा देना है। अब यहाँ पर आपके सामने ये वाला पेज खुल जाता है। तो आप यहाँ पर कहीं पे भी क्लिक कर देना, फिर आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपको सिंपली प्रोफाइल पे जाना है। ऊपर प्रोफाइल का जो आइकन मिलता है यहाँ पर, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने ये वाला पेज खुलता है। यहाँ पर ऊपर साइड एक एडिट का बटन मिल रहा है पेंसिल टाइप का, इसके ऊपर एक क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने ये वाला पेज खुलता है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन करना होता है। अगर ये चीज कंप्लीट कर लेते हो तो आपका अकाउंट टोटली एक्टिवेट हो जाता है। सिर्फ एक बटन दबाना होता है एक्टिवेट यूपीआई का, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भर के वेरिफिकेशन वगैरह कर लेना है। और अगर आप ईमेल वेरिफिकेशन नहीं करते हो, प्रोफाइल पे जाके आप डायरेक्टली यहाँ पर पे आ जाते हो या वॉलेट पे आ जाते हो, तो सिंपली जैसे वॉलेट पे आओगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुलता है। यहाँ पर आपको एक्टिवेट यूपीआई का बटन मिल जाता है। जैसे आप एक्टिवेट यूपीआई पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो एक्टिवेट यूपीआई आईडी मिल रहा है। जैसे आप एक्टिवेट यूपीआई आईडी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आपसे कहा जा रहा है कि ऐड एन ईमेल फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा था आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर दे देना। अगर नहीं दिए होगे प्रोफाइल पे जाके तो दोबारा से कहेगा ईमेल आईडी दो यहाँ पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए, तभी आपका यूपीआई एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पर ऐड ईमेल का बटन आएगा। जैसे क्लिक करोगे वेरीफाई विद गूगल का एक बटन आएगा। जितने भी गूगल अकाउंट उनमें से कोई एक गूगल अकाउंट आपको चूज कर लेना है। तो फाइनली देख सकते हो ईमेल वेरीफाई हो चुकी है और फोन पे का अकाउंट रेडी हो चुका है। अब आप लोग किसी को भी पेमेंट कर सकते हो, पैसे मंगा सकते हो, रिसीव कर सकते हो, हर एक चीज कर सकते हो। इसी तरीके से आपका फैम पे का अकाउंट दोस्तों क्रिएट होता है।